नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा के दौरान नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बैंडबाजों पर बजती देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारों से पूरे शहर में देशभक्ति की गूंज फैल गई। कार्यक्रम में स्थानीय निवासी श्री कर्ण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए सैनिकों के साहस और त्याग को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस 2025 से पूर्व शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया, जब प्रशासन, सामाजिक संगठन और सीमा सुरक्षा बल द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रतिभागियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरे मार्ग को देशभक्ति के जोश में भर दिया। स्कूली बच्चों का उत्साह रैली का मुख्य आकर्षण रहा। स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। समापन स्थल पर उपखंड अधिकारी श्री सुरेश राव ने कहा कि यह रैली केवल आयोजन नहीं, बल्कि समाज में एकता, भाईचारा और राष्ट्र के प्रति सम्मान का संदेश है। उन्होंने तिरंगे को देश की शान और गौरव बताते हुए इसके सम्मान की महत्ता पर जोर दिया। अनूपगढ़ क्षेत्र में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें सभी सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया और उसमें सबकी सहभागिता से ये कार्यक्रम सफल हुआ। इसके लिए मैं सभी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भागीदारी की, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये पूरा जो यात्रा कार्यक्रम, जो रूट चार्ट था हमारा, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने साफा पहनाकर एसपी का गरिमामय स्वागत किया। डॉक्टर अमृता दुहन ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि नशा समाज के लिए अभिशाप है और नशा तस्करों को पकड़वाने में आमजन का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी लालच में आकर तस्करों की मदद न करें, क्योंकि इससे न केवल परिवार प्रभावित होगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। डॉक्टर अमृता ने कहा कि नशा रोकने हेतु आमजन किसी भी सूचना के लिए व्हाट्सएप नंबर 8764513201 पर संपर्क कर सकते हैं और सुनिश्चित किया कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। बिसलपुर डैम के 18 गेटों पर देशभक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। परियोजनाओं के अभियंताओं के विशेष प्रयासों से लाइटिंग के माध्यम से इन गेटों को तिरंगे के रंगों में सजाया गया। गेटों पर समान मात्रा में केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी दी गई, जिससे रात्रि में बिसलपुर डैम का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मनोहारी दिखाई दे रहा है। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर साझा किया। बिसलपुर डैम का यह विशेष रूप देशभक्ति और सौंदर्य का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है, जिसने हर दर्शक का मन मोह लिया। उपखंड बसवा के रामलीला मैदान में विधायक श्री भागचंद टांकड़ा की पहल पर करीब 25 लाख रुपए की लागत से नए सामुदायिक भवन का नींव समारोह संपन्न हुआ। भवन के निर्माण की घोषणा से बसवा कस्बे व आसपास के ग्रामीण उत्साहित हैं। विधायक श्री टांकड़ा ने कहा कि पुराने जर्जर भवन की जगह यह नया भवन बसवा कस्बे में रामलीला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को मजबूती देगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, ताकि यह भवन मजबूत व सुसज्जित तरीके से तैयार हो। बयाना कस्बे में राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रैली में बयाना विधायक रितु बनावत सबसे आगे चलती नजर आई। क्षेत्राधिकारी श्री कृष्ण राज जागीर ने भी हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाई। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों और नारों के माध्यम से पूरे माहौल को प्रेरित किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से बाजार क्षेत्र गूंज उठा। स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक यात्रा का स्वागत किया और गलियों से निकलकर मुख्य बाजार में शामिल होकर इसे भव्य बनाया। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई।
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हिंडौन सिटी में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। रैली के दौरान देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय के नारों ने माहौल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस आयोजन ने हिंडौन सिटी में एकता और देशभक्ति की भावना को नई ऊर्जा प्रदान की। उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में विभिन्न विभागों की समितियों की बैठक लेकर जिले में विकास एवं सुरक्षा गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में साप्ताहिक समीक्षा, जिला सड़क सुरक्षा समिति और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन पर विशेष ध्यान दिया गया। जिला कलेक्टर श्री मेहता ने निर्माणाधीन एलिवेटेड सड़क पर आमजन को असुविधा न हो, इसके लिए मुख्य मार्ग दुरुस्त रखने और क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए। 17 अगस्त से शुरू होने वाले लोहागढ़ मेले और 24 कोसी परिक्रमा की व्यवस्थाओं को लेकर झुंझुनू और सीकर जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक झुंझुनू में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दोनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी, लोहागढ़ सूर्य मठ पीडाधीश्वर, अवधेशानंद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए आवागमन, पेयजल सफाई, सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा जैसी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर डॉक्टर गर्ग ने तेज आवाज वाले डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक लगाकर प्रशासनिक संदेशों को स्पष्ट रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मेला परिसर को आवारा पशुओं से मुक्त रखने, मोबाइल एटीएम, फायर ब्रिगेड, सीसीटीवी कैमरे और सड़क अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वीर सैनिकों और शहीदों की धरती झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व देशभक्ति का अनूठा जज्बा देखने को मिला। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जागरूकता रैली का शुभारंभ शहीद जेपी जानो स्कूल से हुआ, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित यह रैली आमजन को अभियान से जुड़ने का संदेश देती है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे देश की एकता, अखंडता और प्रगति में सक्रिय योगदान दें। इस आयोजन ने झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस की उमंग और उत्साह को नई ऊंचाई दी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज हमने ये एक बड़ी तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें करीब 700 स्कूलों के विद्यार्थी, इसमें एनसीसी, स्काउट सभी लोग शामिल थे और जिला स्तरीय अधिकारीगण। उन्होंने जेपी जानो स्कूल से शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली का आयोजन किया, देशभक्ति के नारे लगाए और इसका पर्पज यही है कि जो देशभक्ति की जो आह्वान है वो जन जन तक पहुंचे, लोग इसमें जुड़े और सब लोग मिलके हमारे राष्ट्र को और बेहतर करने की दिशा में काम करें। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व वीर सैनिकों और शहीदों की धरती झुंझुनू देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गई। वीरवर झुंझार सिंह संस्थान की तत्वावधान में अमर शहीदों के सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और मां भारती के नाम वृक्षारोपण किया गया। नेहरा पहाड़ पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र बाबू ने कहा कि यह केवल तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं। वीर जुझार सिंह संस्थान द्वारा आज तिरंगा रैली कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो संस्थान का स्मारक बना हुआ है वहाँ पे छोटा सा कार्यक्रम किया गया, वृक्षारोपण किया गया और यहाँ से एक रैली रवाना होकर पूरे शहर से तिरंगे को लहराती हुई नेहरा पार्क तक जाएगी और नेहरा पहाड़ जो इस शहर का सर्वोच्च पॉइंट है वहाँ पे तिरंगा लहराएगी। तो इसके माध्यम से जो एक देशभक्ति का प्रचार है, जो हर आदमी को जोड़ने का प्रयास है, वो किया जा रहा है और हर घर तिरंगा का जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, बड़ी खुशी की बात है कि हर आदमी, हर संस्था बड़े मन से उसमें जुड़ रहा है और एक मिलके जो कल तक मैं मानता हूँ हर आदमी अपने घर पे, अपने संस्थान पे, अपने प्रतिष्ठान पे झंडा फहराएगा और हम सब मिलके और ज्यादा देश के प्रति अपनी भावनाओं को बेहतर करेंगे और आने वाले समय में देश की झुंझुनू की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज जुझार सिंह सेवा संस्थान के इस पवित्र प्रांगण में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो जन जन तक घर घर तिरंगा लगाने का जो आह्वान है, उसकी निमित्त आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित प्रबुद्धजन और आप जैसे मीडिया के प्रतिष्ठित लोग, एक्स आर्मी के लोग, युवा शक्ति, मातृ शक्ति सभी कोई और
देहरा पहाड़ यहाँ का बहुत एक ऐतिहासिक स्थान है। अगर वो कोई पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है और करना भी चाहिए। और यहाँ पे जो राष्ट्र भर में जो ये तिरंगा यात्रा का आयोजन मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है, इससे हमें हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो तिरंगे की प्रेरणा से ही देश को आजादी मिली थी, तो उसके लिए देश में राष्ट्रीयता की भावना, एकता, अखंडता और सहप्रभुता का अक्षुण्ण बनाए रखने की जो जज्बा और जुनून को और इससे गति मिलेगी, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि कितने लोग हमारी देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, आज उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और देश की जो चौकसी कर रहे हैं हमारे सेना, हमारे सैनिक और शहादत, सबके लिए राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा है वो एक सम्मान का प्रतीक है और इससे हमारी राष्ट्रीयता की जो भावना है वो प्रबल होगी और विकसित भारत जो 2047 का जो सपना है उसको साकार करने में भी मदद मिलेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान सवाई माधोपुर में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन मैदान से भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। रैली को जिला कलेक्टर श्री कानाराम और पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वयं कलेक्टर और एसपी भी हाथ में तिरंगा लिए बाइक पर सवार होकर रैली में शामिल हुए और नागरिकों को राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। एसपी ने नागरिकों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और इसकी तस्वीरें ऑनलाइन पोर्टल पर साझा करें। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य आम जन में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और सभी को तिरंगे के सम्मान से जोड़ना है। सभी नागरिकों से ये अपील करता हूं, जो भारत सरकार का हर घर तिरंगा अभियान अभी चल रहा है, आप सभी लोग अपने घरों पे नियम के अनुसार से तिरंगे झंडे को लगाएं, उसके साथ आप अपनी सेल्फी खिंचवाएं और हर घर तिरंगा जो पोर्टल है उस पर जाके आप उसकी एंट्री करें। और ये जो एक देशभक्ति का एक बहुत बड़ा महोत्सव जो भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, आप सभी इस उत्सव का पार्ट बने और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपखंड क्षेत्र के थाना गाजी कस्बे में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस अवसर पर शहर के व्यापारी और स्थानीय नागरिक भी रैली में शामिल हुए और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली पर ड्रोन से भी पुष्प वर्षा की गई। विशाल रैली में कई डीजे, 3000 से अधिक स्कूली बच्चे और व्यापारी शामिल हुए। जनप्रतिनिधि श्री हेम सिंह भड़ाना ने कहा कि थाना गाजी में हर वर्ष विशाल तिरंगा रैली निकलती है। यह रैली देशभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने बच्चों और युवाओं से अपील की कि वे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को याद रखें और देशभक्ति की भावना अपने जीवन में अपनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कठुमर उपखंड मुख्यालय पर बुधवार को विशाल ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी विधायक श्री रमेश खींची ने दिखाकर रवाना किया। रैली में युवाओं में जोश और उत्साह दिखाई दिया। वहीं बाजार के व्यापारियों ने भी हर्षोल्लास के साथ पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। विशाल तिरंगा रैली में डीजे, 3500 से अधिक स्कूली बच्चे और कस्बे के लोग शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने भारत माता जय जवान जय किसान के उद्घोष से पूरे कस्बे को गूंजायमान कर दिया। ये कोई आम जन का सवाल नहीं है, ये सवाल है देश की भक्ति का। देश की जो जिस तरह से हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त 2021 में पूरे देश में एक कार्यक्रम दिया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे प्रदेशों में, मतलब ये हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चलेगा। उसकी तहत आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ 10 और 11 तारीख से ही और लगातार 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम बड़े सफलता के साथ, और आज मैंने अपने शायद ही राजनीतिक जीवन में और अपने खुद की आयु के हिसाब से पहली बार देखा है कि कठुमर में इस तरह का जुनून देशभक्ति के प्रति और खासतौर से तिरंगा के प्रति जो मान सम्मान और जिस तरह से मतलब जुलूस यात्रा निकला, उसका कोई मैं समझता हूँ जिले में सबसे हमारा नंबर 1 पर रहेगा। और बहुत तरीका से और बड़ी शांति से ये कार्यक्रम हुआ
निश्चित रूप से हमारे सारे जनप्रतिनिधि और सारे संगठन के पदाधिकारी और तमाम हमारी जनता सब इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये कार्यक्रम तिरंगा का, ये हमारी आन बान शान का एक प्रतीक है। इसके लिए निश्चित रूप से हम सबको एकता की और भावनाओं के साथ, विचारों के साथ सबको इस तिरंगे की मान सम्मान रखना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले अलवर शहर में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। परशुराम सर्किल से शुरू होकर शहीद स्मारक तक भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। इस अवसर पर वन मंत्री श्री संजय शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। रैली मुख्य बाजार से होते हुए आगे बढ़ी, जहां लोगों ने हाथों में तिरंगा लहराकर देश के प्रति उत्साह और एकता का संदेश फैलाया। नागरिकों ने जगह जगह रैली का स्वागत किया और देशभक्ति के उद्देश्य से पूरा माहौल गूंज उठे। कठुम्बर कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर के पास बालिका स्कूल की बिल्डिंग बी में अस्थायी रूप से संचालित राजकीय कन्या महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। यह कदम भजनलाल सरकार की बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विधायक श्री रमेश खींची के प्रयासों से महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की सत्र 2025 से 26 के बीए प्रथम और द्वितीय वर्ष सेमेस्टर की अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची के प्रकाशन के बाद पात्र छात्राओं को अपने मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर शुल्क जमा कराने और बधाई पत्र लेने की अपील की गई है। राजकीय कन्या महाविद्यालय कठुम्बर में हिंदी के पद पर सहायक आचार्य के पद पर मैं कार्यरत हूँ और यह कठुम्बर राजकीय बालिका विद्यालय की जो नई बिल्डिंग है, जो कि मुख्य बाजार गणेश मंदिर के पास है, वहाँ बुधवार से नियमित तौर पर कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। जो थर्ड लिस्ट आई है उसमें जो शेष छात्राएं हैं वो अपने मूल दस्तावेज के साथ कल 14 तारीख गुरुवार को अपने मूल दस्तावेज, जिसमें एक फॉर्म, बधाई पत्र और टीसी और सीसी ओरिजिनल, 10th 12th मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, आधार और जन आधार के साथ कल कॉलेज में उपस्थित होंगे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ग्रामीण और विद्यार्थियों में उत्साह दिखाई दिया। अकबरपुर राजकीय विद्यालय के छात्रों एवं ग्रामीणों ने भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली में सभी ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए मधुर राम धुन और हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से यात्रा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और भारत माता की जय के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठे। प्रधानाचार्य श्री अमित वशिष्ठ ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए बच्चों को तिरंगे भी वितरित किए गए हैं, ताकि वे अपने घरों पर इसे फहराकर देशभक्ति की भावना को मजबूत करें। डूंगरपुर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारी और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। अध्यक्ष श्री के गुप्ता ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और हमें अपने देश पर गर्व है। यात्रा में शामिल लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति का संदेश पूरे शहर में फैलाया। इस तिरंगा यात्रा में सभी समाज के पदाधिकारी एवं मेरे चैम्बर के सभी पदाधिकारी एवं चैम्बर के सभी व्यापारियों ने और इस शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लिया। ये विशाल रैली हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें अपनी चैम्बर के प्रति, तिरंगे के प्रति जो आभार प्रकट किया है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में डूंगरपुर में इस यात्रा को देखकर एक संदेश जाएगा कि डूंगरपुर संगठित है, डूंगरपुर आगे बढ़ रहा है और ये स्वच्छ भारत की निशानी है। तिरंगा हमारी आन बान शान है और इस शान को कायम रखने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से निर्णय लिया, आज हम उस निर्णय के अनुरूप हर घर में तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा को विशाल बनाया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पदमपुर पब्लिक पार्क में भव्य तिरंगा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नगरपालिका पदमपुर द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित किया गया और इसने देशभक्ति तथा एकता की भावना को और मजबूत किया। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की टीमों ने राजस्थानी देशभक्ति, पंजाबी और कालबेलिया जैसे रंगीन और आकर्षक सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए।
जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। दर्शकों ने उत्साहपूर्वक प्रस्तुतियों का आनंद लिया और स्वतंत्रता दिवस का जश्न देशभक्ति और उमंग से ओतप्रोत होकर मनाया। 15 अगस्त की जो पूर्व संध्या होती है उस पर हम ईओ जो हमारे देवेंद्र कौशिक नगर पालिका के हैं वो बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं। पिछली बार भी कराया और इस बार भी करा रहे हैं। तो एक तो लोगों के अंदर जोश आता है, हमारा 15 अगस्त का जो त्योहार है उसको उत्सव के रूप में मनाएं। दूसरा, सारे प्रदेशों से कलाकार बुलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार बुलाते हैं। इस बहाने से पूरे नगर के, पदमपुर शहर के आसपास के लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। एकता, भाईचारा, सद्भावना, प्यार बढ़ता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार जो संदेश देती है, जैसे प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है तिरंगा यात्रा निकालनी है, तो हम तिरंगा यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसमें लोगों को आह्वान किया और कल उसको निकालेंगे। इसी तरह घर घर तिरंगा जाए, तो आज सबको तिरंगे इस बहाने से बांटे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो घर घर तिरंगा लगाएंगे। और इसी तरह से स्वच्छता अभियान की तरफ भी हमने लोगों को कहा है कि प्लास्टिक को बहिष्कार करें और सफाई में सहयोग करें। प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, उसमें भी हमने सब लोगों से आह्वान किया है कि जो अपनी माँ से प्यार करता है वो एक एक पेड़ जरूर लगाए। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हरा भरा भारत हमारा, हरा भरा पदमपुर हो, स्वच्छ भारत हमारा, स्वच्छ पदमपुर भी उसमें हो और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हमारा शहर बने, इसके लिए ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होते हैं। और मैं अपनी ओर से सारे इलाका वासियों से अपील भी करता हूँ कि इसको एक पर्व के रूप में मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, घर घर तिरंगा लहराएं, हमारी तिरंगा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल लेकर पहुंचें और पेड़ लगाएं और सफाई में सहयोग करें। और आपके चैनल के माध्यम से 15 अगस्त की शुभकामनाएं सभी के लिए। इसी तरह हम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर अपना ये उत्सव मनाते रहे। हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार हम 2 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान संचालित कर रहे हैं पदमपुर नगर पालिका क्षेत्र में, जिसमें हमने पौधारोपण और स्वच्छता के अनेक कार्यक्रम किए। उसी के अंदर उसी टाइम टेबल में शामिल था कि लोक संस्कृति से लोगों को अवगत करवाया जाए, तो जिसके फलस्वरूप आज हमने ये कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित करवाए हैं। टूरिज्म के हायर किए हुए कलाकार थे जो सरकारी दरों पे यहाँ आए थे। उन्होंने पदमपुर के लोगों को राजस्थान की, ब्रज प्रदेश की, पंजाब की और मारवाड़ की और मेवाड़ की संस्कृति से अवगत करवाने का काफी भरसक प्रयत्न किया है और यही सरकार की मंशा है। उसी के आधार पे यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और देखने वाले जितने भी दर्शक थे उन्होंने बड़े तन्मयता से कम 3 से 3.5 घंटे कार्यक्रम चला और उस कार्यक्रम को देखा। उसके लिए मैं उस सभी जनता जो यहाँ मौजूद थी, ऑडियंस और जो मीडिया के माध्यम से देख रही है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मीडिया कर्मी जो हमारे पदमपुर के भी हैं और बाहर से भी आए हैं मीडिया कर्मी, उन सभी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उद्देश्य हमारा हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रभक्ति को अक्षुण्य रखने की थीम थी। जी हाँ, बिल्कुल। स्वायत्त शासन विभाग का टाइम टेबल है। उस टाइम टेबल में चौथे भाग में ये लोक संस्कृति कार्यक्रम आयोजित करना, जिससे हमारी स्वाधीनता का दिवस है वो अक्षुण्य रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के तहत जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिला मुख्यालय स्थित राजकीय मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र टोंक का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में चिकित्सकीय सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया और रोगियों व उनके परिजनों से फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने साफ सफाई, दवा वितरण, लेबर रूम और जांच केंद्र जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। सफाई ठेकेदार पर जुर्माना लगाने, लंबे समय से बंद सुलभ शौचालय खोलने और पार्क को बैठने योग्य बनाने के आदेश भी दिए गए। भजनलाल सरकार की ये पहल अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने और नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
अजमेर दक्षिण विधानसभा की विधायक श्रीमती अनीता बदेल के नेतृत्व में विधानसभा के तीनों मंडलों से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक श्रीमती अनीता बदेल ने तिरंगा झंडा दिखाकर सभी रैलियों को रवाना किया। इस अवसर पर विधायक श्रीमती बदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे तिरंगा हाथ में लेकर आगे बढ़ें और नेशन फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि रखें। उन्होंने कहा कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों को हर नागरिक को मिलकर करारा जवाब देना चाहिए। अजमेर शहर के दक्षिण विधानसभा के तीनों ही मंडल आदर्श मंडल द्वारा नसीराबाद रोड से रैली प्रारंभ की गई, तिरंगा रैली, और वो वैदिक यंत्रालय पर आकर के समाप्त हुई। इसी प्रकार से हमारे आर्य मंडल द्वारा रामगंज थाने से रैली प्रारंभ हुई और वैदिक यंत्रालय पर समापन हुआ। और इसी तरह गलकारीबाई मंडल की जो तिरंगा रैली है वो राजा साइकिल चौराहे से प्रारंभ होकर के वैदिक यंत्रालय पर समाप्त हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत जोश और उत्साह के साथ में इस तिरंगा रैली में भाग लिया। भारत की आज़ादी का ये पर्व हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में बहुत उल्लास लेकर के आया है और उस उल्लास और उत्साह के साथ समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा जो तिरंगा रैली निकाली गई है वो न केवल अभूतपूर्व है बल्कि सबके अंदर जोश और उत्साह उत्पन्न करने वाली है। हमारी आज़ादी इसी तरह से बनी रहे और हमारे वीर शहीदों ने इसकी आज़ादी के लिए जो त्याग तपस्या किया था उसके कदमों पर चलते हुए हम आगे बढ़े, हम देश को आगे ले जाएं। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकसित भारत, नया भारत का निर्माण कर रहे हैं, ये नया भारत और ये विकसित भारत हर नागरिक की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इसलिए देश के समस्त नागरिकों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन संकल्प के तहत उपखंड स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक हिंडोली पंचायत समिति के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित हुई। बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबित एवं वर्तमान में आए कारणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान बिजली विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और अतिक्रमण से संबंधित समस्याएं सामने आई, जिनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। यह पहल भजनलाल सरकार की जनता को शीघ्र और पारदर्शी समाधान देने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की आमजन को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के तहत बूंदी जिले के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती मिली। ऊर्जा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक ब्लड कंपोनेंट एवं स्पेशल यूनिट का शुभारंभ किया। इस यूनिट के शुरू होने से डेंगू, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब प्लाज्मा और प्लेटलेट जैसी जीवन रक्षक सुविधाओं के लिए अन्यत्र रेफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य मंत्री श्री नागर ने बताया कि यह यूनिट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वीकृत है और इसके निर्माण एवं भवन नवीनीकरण पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई है। समय से यहाँ जिला अस्पताल में जो लंबित सुविधाएं थी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनकी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही थी। आज ये बहुत बड़ी सुविधा इस जिला अस्पताल में मिली है। इसको मेडिकल कॉलेज का भी हॉस्पिटल है और इसके माध्यम से यहाँ आने वाले मरीजों को इस तरह से सुविधा मिलेगी, प्लाज्मा, प्लेटलेट बढ़ा करके, और वो इन्हें इसके अभाव में दूसरी जगह रेफर करना पड़ता था। आज भी यहाँ ही गंभीर बीमारी के बाद अगर किसी की प्लेटलेट कम हो गई, किसी की प्लाज्मा की जरूरत है, इस तरह के जो मरीज हैं उनको ये सुविधा जरूरी थी और ये काफ़ी प्रयास के बाद आज ये यहाँ सुविधा मिली है। इसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का काफ़ी प्रयास रहा है और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा भी है और यहाँ के निवासियों को इस सुविधा के माध्यम से जो बाहर जाना पड़ता था वो भी इन्हें असुविधा नहीं होती और इसका लाभ यहाँ के इस जिला हॉस्पिटल को बूंदी में मिलेगा और जिसके लिए निश्चित रूप से मैं सभी बूंदी निवासियों में आज ये इस बात के लिए खुशी है। वैसे तो हमारी बीमारियाँ कम से कम हो, जरूरत ना पड़े, लेकिन जरूरत पड़ने पर आवश्यक संसाधन हर जिला हॉस्पिटल में मौजूद रहें और ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। 41
बर्फीले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।